ठीक है, लॉज ऑफ डिजाइन और लेआउट डिजाइन। लेआउट डिजाइन क्या होता है? अच्छा लेआउट छोड़ो, डिजाइन क्या होता है? हाँ नहीं पता? डिजाइन डिजाइन कलाकारी नहीं होती है, कला अलग होती है, डिजाइन अलग होता है। कला का कुछ सच यूजफुलनेस नहीं होती है ना। इट इज जस्ट गुड टू लुक एट आर्ट वर्क जो होता है, अच्छा लगता है देखने में, डेकोरेशन कर सकते हो, बट उसका कोई यूज नहीं है। डिजाइन आप कोई चीज करते हो तो उसका यूज होता है ना। प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, पोस्टर डिजाइन करते हो, या इंटीरियर डिज़ाइन करते हो, या फैशन डिज़ाइन करते हो, कोई भी डिज़ाइन होता है तो उसका कुछ यूज़ होता है। यूआई डिज़ाइन करते हो, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन करते हो। डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन इज ओमनी प्रेजेंट। डिज़ाइन सब जगह होता है। ओमनी प्रेजेंट जानते हो? ओमनी प्रेजेंट क्या होता है? ओमनी प्रेजेंट मीन्स जो चीज़ सब जगह है, एवरीवेयर। तो डिज़ाइन इज ऑल्सो एवरीवेयर। एंड there are two things: good design and bad design. good design जो होता है वो invisible होता है। good design is invisible. bad design is bad design dies out. dies out मतलब खत्म हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डोर है और डोर पे डोर नॉब है, जैसे वहाँ पे डोर नॉब है ना, तो जब आप डोर ओपन करोगे या क्लोज करोगे तो क्या आप उस डिज़ाइन के बारे में सोचोगे? नहीं सोचोगे ना, आप बस उसको यूज़ कर रहे हैं। सो देयर आर टू थिंग्स। डिज़ाइन के दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है फॉर्म और एक होता है फंक्शन। फॉर्म एंड फंक्शन। तो कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते समय इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, उसका फॉर्म या उसका फंक्शन? दोनों में डिफरेंस पता है ना। फॉर्म क्या होता है पता है आपको? किसी चीज़ की बनावट कैसी है, जैसे ये बॉटल है तो ये इसका फॉर्म है ना। और फंक्शन क्या है? इसमें स्टोर कर सकते हो आप, इससे पानी पी सकते हो, ये उसका फंक्शन है। इसको कैरी कर सकते हो, ये इसका फंक्शन है ना। तो फंक्शन ज़्यादा ज़रूरी है या फॉर्म ज़्यादा ज़रूरी है? फंक्शन ज़्यादा ज़रूरी है ना। अग्रीड। सो फंक्शन इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है फंक्शन। फिर फंक्शन अगर वो कर रहा है तो उसके बाद आप उसका फॉर्म डिसाइड कर सकते हो कि उसका कलर कैसा होगा, उसकी शेप कैसी होगी, उसमें क्या डिज़ाइन एलिमेंट्स आपको ऐड करने हैं, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो उसके बाद, है ना। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज कि फंक्शन होना चाहिए। तो व्हेन इट इज़ फंक्शनिंग करेक्टली, जब वो सही से फंक्शन करेगा कोई भी डिज़ाइन, देन यू विल नॉट बी एबल टू नोटिस इट। आप उसको नोटिस नहीं कर पाओगे। दैट इज़ वाई इट इज़ इनविजिबल, है ना। आपने इजीली इसको कैरी कर लिया, सो यू विल नॉट नोटिस इट। बट अगर मुश्किल होती कुछ, मे बी ये टाइट होता या कुछ रिजिड सा होता, तो मुश्किल होती, देन यू वुड थिंक कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कि अगर ये प्लास्टिक का होता तो बेटर होता, या फिर सॉफ्ट होता तो बेटर होता, है ना, या फिर थोड़ा सा बड़ा होता तो बेटर होता। इस तरीके से फिर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। बिकॉज जब गुड डिज़ाइन होता है वो दिखाई नहीं देता, इसीलिए। सो गुड डिज़ाइन इज इनविजिबल, बैड डिज़ाइन डाइज आउट। कोई बैड डिज़ाइन होता है वो ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नेचर का एग्जाम्पल दें, देर वॉज अ बर्ड कॉल्ड डोडो। डोडो बर्ड जानते हो? इट इज़ नाउ एक्सटिंक्ट। कैसे एक्सटिंक्ट हो गया वो? हाँ, किसकी वजह से? थोड़ा, हाँ, सॉर्ट ऑफ, यस।
What was that bad design? It was a little fat bird. डोडो अगर आपने देखा है छोटा सा होता था, फैट होता था. It was not able to fly. उड़ नहीं सकता था वो. पैर भी उसके छोटे छोटे होते थे, धीरे धीरे भागता था, है ना. और तो क्या हुआ, प्रेडेटर्स थे उसके बहुत सारे एनवायरनमेंट, तो प्रेडेटर्स आके उसको खा लेते थे आसानी से. इट वॉज एन ईजी किल फॉर देम, है ना. तो उस बैड डिजाइन की वजह से वो बर्ड क्या है, एक्सटिंक्ट हो गया, डाइड आउट, है ना. तो बैड डिजाइन होता है तो वो नहीं चल पाता. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. एंड ऑलवेज रिमेंबर फंक्शन ओवर फॉर्म. पहले फंक्शन जरूरी है, फिर उसका फॉर्म आप डिफाइन कर सकते हो. ठीक है. सो लेआउट डिजाइन का क्या मतलब है? लेआउट करना मतलब जैसे घर पे टेबल रखती है खाने के टाइम पे, है ना. तो आप लेआउट करते हो ना कि प्लेट रखी, बोल्स रखे, स्पून्स रखे, लेआउट करते हो आप उसको. ऐसे ही अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन करोगे तो इस रूम में फॉर एग्जांपल कि टेबल कहाँ होगी, चेयर कहाँ होगी, स्टूडेंट चेयर्स कहाँ होगी, टीवी कहाँ होगी. क्या होगा, इतना हंसी क्यों आ रहा है? हाँ? कर रहे बुद्धि कर रहे हो क्या? शावेद ऐसे बात कर दो, इसने कुछ नहीं किया. ठीक है. नहीं मतलब वजह होनी चाहिए ना, कुछ बता दो. डोडो मर गया वो उसकी वजह से हंस रहा है, ये तो फिर सही नहीं है. कुछ थोड़ा जांच पड़ताल वाली बात है. एनीवेज, सो लेआउट करते हो आप, है ना. क्या चीज़ कहाँ पे रखी जाएगी उसको लेआउट करते हो. ऐसे ही ग्राफिक डिज़ाइन में भी आपको लेआउट करना पड़ता है. आपके पास क्या होते हैं जब आप ग्राफिक डिज़ाइन करते हो, कोई चीज़ बनाते हो, तो आपके पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं आपके पास. एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में टेक्स्ट आता है और इमेज आती है और आइकन्स या ग्राफिक्स आते हैं और हाँ और क्या होता है, प्रोडक्ट इमेज हो गया या ग्राफिक्स हो गया आपके, है ना. वो अलग अलग आप डिवाइड कर सकते हो क्या कौन सा ग्राफिक है. वाइट स्पेस होती है ना. तो ये सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं जो आप अपने ग्राफिक में यूज़ करते हो. पोस्टर बना रहे हो या वेबसाइट बना रहे हो या यूज़र इंटरफेस बना रहे हो किसी ऐप के लिए, या फिर कोई लार्ज बैनर होर्डिंग कुछ बना रहे हो, तो उसमें आपका ये सब क्या है, ये सारे एलिमेंट्स आपके जाएंगे उसमें. और इसमें भी अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं. कुछ प्राइमरी टेक्स्ट होगा, कुछ सेकेंडरी टेक्स्ट होगा, कोई प्राइमरी इमेज होगी, कोई बैकग्राउंड इमेज होगी, कोई सेकेंडरी इमेज होगी, कुछ ग्राफिक्स होंगे, लोगो होगा, प्राइमरी लोगो होगा, कुछ और ग्राफिक्स होंगे वो सेकेंडरी होंगे. एंड वाइट स्पेस इज जो भी आपकी खाली जगह आप छोड़ोगे, दैट इज वाइट स्पेस, है ना. और नेगेटिव स्पेस भी बोलते हैं. वाइट स्पेस ज़रूरी नहीं है कि वाइट हो, वो किसी भी कलर का हो सकता है. वाइट स्पेस कोई ग्रेडियंट हो सकता है, पैटर्न हो सकता है, कोई कलर हो सकता है. यस, तो इन एलिमेंट्स को आपको चूज करके क्या करना है, सेट करके आपको क्या करना है, आपको इन एलिमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना है. प्रायोरिटाइज करने का क्या मतलब है? हाँ, प्राथमिकता देना. वेरी नाइस, आपने हिंदी अनुवाद किया उसका, बट मतलब नहीं बताया. उसको इम्पोर्टेंस सेट करना उसकी कि कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है, उसके बाद कौन सी चीज़ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है. सारे एलिमेंट्स में आप प्रायोरिटाइज करोगे और इस प्रायोरिटी के हिसाब से आप उसको लेआउट करोगे कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा दिखाई देना चाहिए, इसके आसपास सबसे ज़्यादा वाइट स्पेस होना चाहिए, है ना. तो इसको प्रायोरिटाइज करने के बाद लेआउट करने के लिए
कुछ लॉज ऑफ डिज़ाइन है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। तो ये लॉज ऑफ डिज़ाइन क्या है? अगेन आप सर्च करोगे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन या लॉज ऑफ डिज़ाइन, आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मिलेगी, बट दिस इज द जेस्ट ऑफ इट। जेस्ट ऑफ इट मतलब जो समरी है, जो निचोड़ है उसका, मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये सबसे पहले क्या है? बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मतलब हाँ, वेट जो है उसका, जो भी आप लेआउट क्रिएट कर रहे हो उस लेआउट को आपको बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही जगह आपने भर दिया, एक साइड भर दिया, दूसरी साइड पूरा खाली छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बैलेंस दो तरीके से हो सकता है। एक होता है सिमेट्रिकल बैलेंस एंड asymmetrical asymmetrical balance and symmetrical balance। symmetrical का क्या मतलब है? symmetrical means जो चीज मिरर होती है, मिरर्ड इमेज होती है, सिमेट्रिकल होती है ना? आपने आर्किटेक्चर में देखा होगा और प्रोडक्ट डिज़ाइन में देखा होगा, सिमेट्रिकल बैलेंस होता है। जैसा लेफ्ट में प्रोडक्ट होता है वही राइट में होता है ना? काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में आप इसको देख सकते हो। सिमेट्रिकल बैलेंस, सिमेट्री जो होती है ये नेचुरल लॉ होता है। सिमेट्री को ब्यूटीफुल माना जाता है। अगर आपने सुना होगा, ये रिसर्च भी हुई है कि जो मॉडल्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनके जो फेस होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, है ना? दैट इज वाई दे लुक द वे दे डू, है ना? तो सिमेट्री नेचर में होती है। आप सब भी सिमेट्रिकल हो, है ना? लेफ्ट राइट सिमेट्रिकल होता है। तो सिमेट्रिकल बैलेंस यूज होता है, बट ग्राफिक डिज़ाइन में लेआउट डिज़ाइन कर रहे हो कोई भी चीज़, तो उसमें आप सिमेट्रिकल बैलेंस नहीं यूज़ कर सकते हर जगह। तो आपको क्या करना पड़ता है? असिमेट्रिकली उसको बैलेंस करना पड़ता है। असिमेट्रिकल बैलेंस कैसे कर सकते हो? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने एक साइड रखी और कुछ अलग अलग चीज़ें जो लेस इम्पॉर्टेंट है उसको दूसरी साइड रख, तो दोनों साइड बैलेंस होती है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो। मूवी पोस्टर्स में आपने ये बैलेंस देखा होगा, है ना? लेफ्ट राइट बैलेंस है, डायगोनल कर दिया इसमें। फेमस मूवी पोस्टर्स, है ना? प्रायोरिटी सेट करी हुई है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन जो कैरेक्टर्स है। लेफ्ट राइट बैलेंस है ना? अगेन किसी मेन कैरेक्टर सबसे बड़ा दिखाया हुआ है, लेफ्ट राइट फिर उसके कुछ और उसके जो साइड कैरेक्टर्स है उसमें वो भी दिखाए हुए हैं। तो इस तरीके से बैलेंस क्रिएट किया जाता है, लेफ्ट और राइट को ध्यान में रखते हुए या टॉप बॉटम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। कई जगह आपको सिमेट्रिकल बैलेंस भी मिलेगा, है ना? इसमें सिमेट्रिकल बैलेंस है। ठीक है, क्लियर है बैलेंस? यस। सो बैलेंस इज वन ऑफ द फर्स्ट लॉज ऑफ डिज़ाइन जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कोई भी लेआउट बनाते हुए। देन एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब, चलो हिंदी अनुवाद। हाँ, हर वर्ड का नहीं पता। एम्फेसिस मतलब इम्पोर्टेंस देना, अगेन, है ना? एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ पे जोर दिया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है। एम्फेसाइज करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और इनमें से एक ऑब्जेक्ट को मेरे को एम्फेसाइज करना है,
तो मैंने उसका कलर चेंज कर दिया, है ना। तो अपने आप इधर देखोगे तो आपकी नज़र उस ऑब्जेक्ट पे जाएगी, बिकॉज रेड कलर की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है और वो सबसे पहले आपके पास पहुंचती है ना। सो दैट इज़ हाउ यू कैन एम्फसाइज। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लो कलर नहीं यूज़ करना है फिर भी मेरे को इस ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करना है, तो मैं इसको इसके चारों तरफ स्पेस ऐड कर दूंगा, है ना। तो अगेन अगर आप इधर देख के वापस इधर देखोगे तो उस ऑब्जेक्ट पे आपको इम्पोर्टेंस दिखाई देगी, क्योंकि उसके चारों तरफ खाली जगह है। खाली जगह होती है तो वो कॉन्सेंट्रेट करती है उसके फोकस को, आपके फोकस को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। दैट इज हाउ वाइट स्पेस विल वर्क। जब आप खाली जगह किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ छोड़ोगे तो उसके ऊपर एम्फसाइज होगा। और क्या कर सकते हो, इसका साइज बाकी ऑब्जेक्ट्स के साइज से बड़ा कर दिया, साइज से एम्फसाइज कर सकते हो, है ना। उसके वेट से उसको आप एम्फसाइज कर सकते हो कितनी ज़्यादा स्पेस वो ले रहा है ना। तो ऐसे ही टेक्स्ट में एम्फसाइज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो और उसको बोल्ड कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो, इटैलिक्स कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट को, है ना। तो ऐसे किसी भी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट आपको ध्यान क्या देना है कि एम्फसाइज करना किसको है, प्रायोरिटाइज आपने किसको किया है। अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो आप सही चीज़ को एम्फसाइज नहीं कर पाओगे, है ना। एलिमेंट्स को आपको पहले प्रायोरिटाइज करना है, फिर आपको डिसाइड करना है किस चीज़ को एम्फसाइज करना है, फिर आप डिसाइड करोगे कि कौन सी टेक्निक से आप उसको एम्फसाइज करना चाहते हो। यस, ठीक है। लाइक फॉर इंस्टेंस ये दोनों हेडिंग्स हैं, तो मैं इसको एम्फसाइज कर सकता हूँ यूजिंग अ बोल्ड फॉन्ट, है ना, इस तरीके से। ठीक है, व्हाट एल्स। यूनिटी, यूनिटी मीन्स एकता। ओके, अनुवाद कर दिया बहुत जल्दी। यूनिटी मीन्स एक साथ रखना है, एक साथ। एक साथ मतलब एक जैसे एलिमेंट। हाँ हाँ, सब एलिमेंट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, यस। सो एक जैसे एलिमेंट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट का ऐड बना रहे हो, प्रिंट ऐड बना रहे हो, तो उसमें आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं अलग अलग। जैसे कि वो प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से आप परचेज कर सकते हो ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अलग अलग प्रोडक्ट के साइजेस क्या क्या अवेलेबल है, प्रोडक्ट के अलग अलग फ्लेवर्स क्या क्या अवेलेबल है, कुछ भी इस तरीके की आपके पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये जो एक जैसी इन्फॉर्मेशन होती है इसको एक साथ रखना है, इसको एक साथ प्रेजेंट करना है इन वन बुक, ऐसे अलग अलग नहीं प्रेजेंट करना है। दैट इज यूनिटी। ये चीज़ आपने लाइव देखी होगी अगर आप शॉपिंग मार्ट में जाओगे, जो ये होते हैं बिग बाजार टाइप होते हैं ना, तो उसमें हर एक चीज़ कैटेगराइज होती है। आप पर्टिकुलर सेक्शन में जाओगे टू लुक फॉर दैट प्रोडक्ट, है ना। अगर आपको मेंस जीन्स खरीदनी है तो आप मेंस क्लोथिंग सेक्शन में जाओगे, है ना। सिमिलरली अगर आपको कुछ फूड आइटम खरीदना है तो आप फूड सेक्शन में जाओगे, ग्रोसरी सेक्शन में जाओगे। तो इस तरीके से यूनिटी क्रिएट होती है। इट मेक्स इट ईजियर टू फाइंड इंफॉर्मेशन। वेबसाइट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन एक साथ कैटेगराइज होती है ना। अलग अलग शॉपिंग वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज बनी होती है, या फिर
कोई सोशल मीडिया वेबसाइट में जाओगे तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स देख सकते हो, कहाँ पे आप अपने पोस्ट देख सकते हो, कहाँ पे आप दूसरों के पोस्ट देख सकते हो, या कहाँ पे आप अपने सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हो। तो सारी चीज़ें एक साथ लोकेटेड होती है, तो वो सर्च करना आसान हो जाता है ना। जैसे आप अपने फ़ोन में जाते हो, फ़ोन की सेटिंग्स देखते हो, तो फ़ोन के सेटिंग्स भी सारे कैटेगराइज होते हैं ना, कि ये नेटवर्क से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, ये आपके कनेक्शन से रिलेटेड सेटिंग्स है, ये आपके अकाउंट से रिलेटेड है, ये आपके कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है, या ऐप से रिलेटेड है, लोकेशन से रिलेटेड है ना। अलग अलग आपके सेटिंग्स आपको अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। सो दैट इज यूनिटी। यूनिटी मेक्स इट इजियर टू फाइंड थिंग्स। चीज़ों को ढूंढना आसान करती है यूनिटी। ठीक है, क्लियर है? कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन कलर। कलर के बीच में डिफरेंस। कैन सी, अगर वाइट कलर के ऊपर ब्लैक कलर लिखा हुआ है, सो दैट क्रिएट्स मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट, है ना। लेकिन अगर मैं इसका कलर चेंज करूंगा, ठीक है, इसका कलर मैंने ग्रे किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा, है ना। दोनों का वेट अलग है, कॉन्ट्रास्ट अलग है। एंड अगेन और कम किया तो अब कॉन्ट्रास्ट इसमें और कम हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट और कम होगा। इवेंचुअली अगर मैं वाइट कलर के ऊपर वाइट कलर से लिखूंगा तो उसमें ज़ीरो कॉन्ट्रास्ट होगा, तो उसकी विजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। कलर्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। अगर मान लो कोई बैकग्राउंड कलर रहेगा, तो अभी ब्लैक के ऊपर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नहीं है, बट यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। अगर कोई कलर है सपोज बैकग्राउंड में, तो इस पे हम कैसे मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट ढूंढ सकते हैं? इस पे मैक्सिमम, इसके लिए मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट ढूंढने के लिए आपको पहले सेम कलर चूज करना है आई ड्रॉपर से। ये सेम कलर सेट करना है। अभी कॉन्ट्रास्ट क्या है, ज़ीरो है। देन ह्यू में, ह्यू क्या होता है, एक व्हील होता है, एक कलर व्हील होता है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, यहाँ पे सैचुरेशन और ब्राइटनेस भी है उसकी, यहाँ पे ह्यू है, ह्यू का डिस्टेंस आप इंक्रीज करोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाओगे ह्यू को, और उसका ब्राइटनेस भी इंक्रीज करोगे, और उसमें सैचुरेशन भी इंक्रीज करोगे, तब आपका कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा। यस, और जितना आप उसी कलर के ऊपर, उसी कलर के पास जाओगे, उतना कॉन्ट्रास्ट आपको कम मिलेगा, है ना। तो एक जैसे कलर्स में कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। जो कलर्स एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा होता है कलर व्हील में, उसमें कॉन्ट्रास्ट होता है। कलर व्हील के जो ऑपोजिट कलर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है। क्यों? हाँ, नहीं, वी आर कंफर्टेबल हो गया। ठीक है, सो कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो जाता है। अब कॉन्ट्रास्ट कहाँ पे ज़्यादा करोगे, जहाँ पे एम्फेसाइज करना है वहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा करोगे, जिसको प्रायोरिटाइज करना है उस पर आप कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा करोगे। तो हाई कॉन्ट्रास्ट वाले आपने देखे होंगे बटन्स होते हैं, कॉल टू एक्शन बोलते हैं उसको, कॉल टू एक्शन बटन्स। जैसे मैंने आपसे बनवाए भी, बाय नाउ और कॉल नाउ, या कुछ इस तरीके का, फ्रेश, न्यू, है ना, इस तरीके के जो आइकन्स होते हैं, फ्री, इस तरीके से हाई कॉन्ट्रास्ट वाले आइकन्स होते हैं ये, या हाई कॉन्ट्रास्ट वाले बटन्स होते हैं, जिसको वो
प्रेशराइज करते हैं आपको कि इसको प्रेस करना है, इसको क्लिक करना है चेकआउट करने के लिए, बाय नाउ करने के लिए, ऐड टू कार्ट करने के लिए। आपने देखा होगा हाई कॉन्ट्रास्ट बटन्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्ट की प्रॉपर्टी आपको हर जगह यूज करनी है, लॉ ऑफ डिजाइन का पार्ट है ये। देन प्रपोर्शंस, दो तरीके से आप देख सकते हो प्रपोर्शंस, नॉट जस्ट वन। एक तो प्रपोर्शंस की बात हम बहुत बार कर चुके हैं कि कोई भी टेक्स्ट है, इमेज है, ग्राफिक है, उसको कभी भी आपको क्या है उसके ओरिजिनल प्रपोर्शन से नहीं चेंज करना है। जो उसकी ओरिजिनल हाइट और विड्थ का प्रपोर्शन है, रेशो है, वो उसको मेंटेन करना है। उसको मेंटेन करने के लिए टेक्स्ट के लिए आप शिफ्ट के साथ कॉर्नर से स्केल करते हो। कोई शेप होती है आपके पास तो उसको शिफ्ट के साथ कॉर्नर से स्केल करते हो, या फिर ट्रांसफॉर्म करते वक्त यहाँ पे लिंक हाइट और विड्थ कर देते हो, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, हाइट और विड्थ के प्रोपोर्शंस को कंस्ट्रेन कर देते हो ताकि वो चेंज नहीं होंगे। तो नाउ व्हेन यू चेंज वन वैल्यू द अदर वैल्यू विल ऑटोमेटिकली अपडेट अकॉर्डिंगली, है ना। तो दैट इज हाउ यू कैन से थिंक अबाउट प्रपोर्शंस इस तरीके से। दूसरा क्या है, प्रपोर्शंस जो आपके पास टोटल स्पेस है अपने पेज के ऊपर, उस पेज में कितना एरिया, कितना पोर्शन आप एक एलिमेंट को देना चाहते हो, है ना। डिपेंडिंग ऑन अगेन किस चीज़ को आपने प्रायोरिटाइज किया है, उसको आप सबसे ज़्यादा स्पेस दे सकते हो जो टॉप पे है, और जो लोएस्ट है उसको आप सबसे कम प्रायोरिटी पे रख के उसमें कम कॉन्ट्रास्ट देके, कम एम्फेसाइज करके उसको आप प्लेस कर सकते हो। बट प्रपोर्शंस क्या बताएगा आपको, एक तो किसी भी ऑब्जेक्ट के, इमेज के, ग्राफिक के, टेक्स्ट के ओरिजिनल प्रपोर्शंस आपको मेंटेन करके रखने हैं, हाइट और विड्थ, और दूसरी चीज़ कितना एरिया, कितना पार्ट वो उस एलिमेंट को देना चाहते हो आप अपने लेआउट के अंदर, दैट इज प्रपोर्शंस। ठीक है, देन वी हैव रिदम। रिदम का क्या मतलब है? हाँ, सो रिदम कैसे क्रिएट होता है? रिदम सुना है आपने? कहाँ पे सुना है? म्यूजिक में सुना है रिदम होता है। यस, कौन से गाने में रिदम है आजकल? तौबा तौबा। ठीक है, तो रिदम क्या होता है? रिदम इज लाइक एनीथिंग दैट इज रिपीटेड, उससे रिदम क्रिएट होता है, पैटर्न से रिदम क्रिएट होता है ना। तो जब आप म्यूजिक में एक ही बीट बार बार सुनते हो तो वो रिदम क्रिएट करता है और वो आपको पसंद आता है, वो आपको अच्छा लगता है, फिर आप उसको गाते हो तौबा तौबा तौबा, है ना। तो रिदम ग्राफिक्स में कैसे क्रिएट करोगे? अगेन बाय रिपीटेशन। कैसे रिपीट करते हैं हम उसको? हमने जो हेडिंग्स यूज करी हैं वही सेम फॉन्ट, सेम कलर, सेम साइज हम सब जगह अपने डॉक्यूमेंट में यूज करेंगे हेडिंग्स के लिए। सब हेडिंग्स हमने डिफाइन कर दिया तो उसका फॉन्ट, उसका कलर हमने डिफाइन कर दिया, वही सब हेडिंग रहेगा, सब जगह डॉक्यूमेंट में वही आएगा। पेज नंबर एक जगह पॉइंट सेट कर दिया हमने कि पेपर के सबसे नीचे, पेज के सबसे नीचे आएगा, सेंटर में आएगा, तो सारे पेज पे वो सबसे नीचे सेंटर में ही आएगा। ऑथर नेम सबसे ऊपर आएगा तो वो सारे पेजेस में सबसे ऊपर ही आएगा, है ना। कोई टाइटल है तो वो सब जगह सेम आएगा, है ना। सिमिलरली वेबसाइट में आप कैटेगरीज क्रिएट कर रहे हो, कैटेगरीज के अंदर कोई कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर कोई कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो, मल्टीपल लेवल्स हैं, तो हर एक लेवल की एक हायरार्की होनी चाहिए कि इसका इतना फॉन्ट साइज होगा, इसका इतना फॉन्ट साइज होगा, ये फॉन्ट होगा, ये कलर होगा, ये उसमें कॉन्ट्रास्ट आएगा। इससे रिदम मेंटेन होता है। जब आप एक जैसी चीज़ को फॉलो करते हो, एक रूल को फॉलो करते हो, एक गाइडलाइन को फॉलो करते हो, इससे आपका रिदम क्रिएट होता है, और रिदम क्रिएट होने से पैटर्न क्रिएट होता है, और पैटर्न्स
आपके ब्रेन में, ह्यूमंस के ब्रेन में अच्छा अच्छा फीलिंग क्रिएट करते हैं। सो दैट इज वेयर रिदम कम्स इन। अगेन रिदम का एक और एस्पेक्ट है कि जो चीज़ ऑलरेडी हो रही है, जो चीज़ है, उसको आप कंटिन्यू करते हो, उससे भी रिदम आता है। रिपीटेशन से तो आता ही है, कंटिन्यूएशन से भी आता है। जैसे कोई कंपनी है, जैसे कोका कोला है, वो रिपीटेडली आपको एड्स दिखाती है और बहुत लंबे समय से दिखा रही है ना, ओवर अ लॉन्ग टाइम। इट हैज़ नॉट अपडेटेड इट्स लोगो। उसका लोगो वही सिंपल टेक्स्ट कोका कोला लिखा हुआ है। इट विल नॉट चेंज इट्स लोगो। क्यों? क्योंकि वो लोगो से रिदम क्रिएट कर रहा है फ्रॉम सो लॉन्ग, इतने लंबे टाइम, वो भी रिदम है। अमूल के आपने एड्स देखे होंगे, प्रिंट एड्स अमूल के, कुछ ना कुछ न्यूज़ से रिलेटेड एक कॉमिक आता है और उस पर एक कैप्शन लिखा होता है, और सेम कॉमिक अमूल गर्ल जो है वो वहाँ पे रहती है ना। उसको अलग अलग वो इलस्ट्रेशन में क्रिकेट से रिलेटेड है तो उसको बैट पैड पहना देंगे, या नेतागिरी से रिलेटेड है तो नेता उसको बना देते हैं, है ना। उसी में कुछ ना कुछ चेंजेस करके सेम फॉर्मेट में वो कार्टून को पब्लिश करते हैं, है ना। एंड एवरी टाइम देयर इज समथिंग न्यू इन द न्यूज़, वो कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ रिदम। रिदम क्रिएट करने से क्या होता है, देयर इज समथिंग नोन एज सबलिमिनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्या है ये वर्ड सबलिमिनल? मतलब हाँ, नहीं पता, कभी नहीं सुना सबलिमिनल प्रोग्रामिंग? जानते हो प्रोग्रामिंग? किसी कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जा सकता है, किसी बॉट को प्रोग्राम किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंग कि वो कैसा बिहेव करेगा, है ना। उसके लिए प्रोग्रामिंग की जाती है, या किसी एप्लीकेशन को प्रोग्राम करते हो कैसा बिहेव करेगी, प्रोग्राम करते हो। तो प्रोग्रामिंग कैसे होती है? कोडिंग से होती है। यहाँ पे कोडिंग नहीं है, ये सबलिमिनल प्रोग्रामिंग किसकी है? ब्रेन की प्रोग्रामिंग है। ब्रेन में आपके सबलिमिनल प्रोग्रामिंग की जाती है। सबलिमिनल मतलब नॉट ऑन योर कॉन्शियस लेवल। कॉन्शियसली आपको बैठा के नहीं बोला जा रहा कि ये है ये है ये है, बट उसको सबकॉन्शियसली आपके माइंड में सेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कोका कोला के ऐड के साथ हमेशा विंटर्स में ऐड आते हैं कोका कोला के, देखे हैं? नहीं आते? विंटर्स में नहीं आते कोका कोला के ऐड? बिल्कुल आते हैं। और विंटर्स में क्रिसमस थीम के ऊपर ऐड आते हैं, उसके स्पेसिफिकली क्रिसमस थीम के ऊपर आते हैं, और उसमें वो लोग सांता क्लॉज दिखाते हैं। सांता क्लॉज के जो कलर्स हैं रेड और वाइट, ये कोका कोला के कलर्स हैं रेड और वाइट। कोइंसिडेंस है? इज दिस अ कोइंसिडेंस? हाँ, सांता क्लॉज की जो इमेज है ना, वो कोका कोला ने ही बनाई है। जो आपके माइंड में सांता क्लॉज की इमेज आती है, रेड क्लोथ्स, वाइट बियर्ड, फैट मैन, ओल्ड मैन, ये सांता क्लॉज की इमेज कोका कोला ने ही बनाई है, और वही आपके माइंड में सेट। इससे पहले कोका कोला ने ये कैंपेन जब स्टार्ट किया था, उससे पहले सांता क्लॉज यूज्ड टू वेयर ग्रीन क्लोथ्स, ही वाज अ लीन थिन यंग मैन। सही में, बट कोका कोला ने क्या किया, उस चीज को बार बार हर विंटर्स में दिखा दिखा के उस चीज को आपके माइंड में सेट कर दिया कि आप सांता क्लॉज बोलो तो आप उसको कोका कोला से रिलेट कर सको। ऐसे ही इंडिया में उसने थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया था बीच में, ठंडा मतलब कोका कोला, ताकि आप सबकॉन्शियसली दुकान पे जाओ तो सब बोलते ही हैं कि ठंडा दे दो, है ना। लेकिन ठंडा का मतलब वो कोका कोला सेट करना चाह रहे हैं कि ठंडा मतलब कोका कोला, दुकान वाला अपने आप कोका कोला निकाल के देगा, है ना। क्या हो गया दिखा? हाँ, पुराना सांता क्लॉज देख रहे हैं। ठीक है, तो सबलिमिनल प्रोग्रामिंग क्या करती है, आपके माइंड में बात को बैठा देती है।
और इससे क्या होता है, रिदम क्रिएट होता है और उससे ब्रांड को फायदा होता है। यस, सिमिलरली अगर आप देखो कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नाम बन जाते हैं, किसी एक्शन का नाम बन जाती है। मतलब जैसे बोलते हैं कि गूगल कर लो, गूगल कर लो का क्या मतलब है, कोई चीज़ सर्च कर लो गूगल सर्च इंजन पे जाकर, है ना। लेकिन क्या बोलते हैं, सिर्फ गूगल कर लो, तो गूगल क्या बन गया, गूगल तो एक एक्शन वर्ड बन गया ना फिर, जबकि वो क्या है, इट इज अ नेम ऑफ अ ब्रांड, एक सर्च इंजन का नाम है। गूगल कर लो का मतलब क्या है कि सर्च कर लो, तो इट हैज टेकन अ फॉर्म ऑफ अ एक्शन वर्ड। तो इससे भी कंपनीज को बहुत फायदा होता है। और ये कैसे करते हैं, ये बाय बीइंग नंबर वन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और कंपटीशन को दबाते हुए ऐसा किया जाता है ना। तो ये भी रिदम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे ही कई चीज़ें हैं मार्केट में, जैसे जेरोक्स कर लो, मैगी खा लो, इवन तो आप हो सकता है आटा नूडल्स या कुछ और खा रहे होगे, yippee खा रहे होगे, बोलोगे मैगी खा रहे हैं, है ना। तो वो मैगी का मार्केट शेयर की वजह से, उसका इतना डोमिनेंस की वजह से और रिपीटेड एडवर्टाइजिंग की वजह से ये होता है ना। क्लियर है रिदम? यस, ठीक है। रिदम के बाद वन फाइनल लॉ ऑफ डिजाइन इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी क्या कहता है कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, इनमें से जो एलिमेंट्स ज़रूरी हैं, प्रायोरिटी पे हैं, जिसका कोई ना कोई रीज़न है, वही एलिमेंट्स आप अपने डिज़ाइन में रख सकते हैं, है ना। उसी को आपको रखना है। अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि ये डॉट यहाँ पे क्यों है, तो वो डॉट हट जाएगा, वो डॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई रीज़न है, ओनली देन एन एलिमेंट विल बी देयर इन योर डिज़ाइन। आपके डिज़ाइन में एलिमेंट कोई भी डालने से पहले आपको उसका रीज़न जस्टिफाई करना है कि इस वजह से यहाँ पे ये फ्लावर है, या इस वजह से यहाँ पे ये बबल्स हैं, या इस वजह से यहाँ पे ये कोई भी ग्राफिक्स है, कोई भी डिज़ाइन है, क्यों है, उसका रीज़न होना चाहिए। बिना रीज़न के कोई भी चीज़ होगी तो वो क्या है, वो आपके जो फंक्शन है उसको किल करेगा, फंक्शनैलिटी को ख़त्म करेगा। सो कीप इट ओनली देयर जब आपको उसमें कोई ज़रूरी चीज़ है, कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, तभी आप उस एलिमेंट को ऐड करोगे। अदरवाइज उसके अलावा और कोई एलिमेंट वहाँ पे नहीं होगा। कीप इट सिंपल, कीप इट मिनिमलिस्टिक, दैट विल हेल्प यू मेक बेटर डिज़ाइंस। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ डिज़ाइन है, इसका यूज़ करके आप कुछ भी बना सकते हो, लोगो भी बना सकते हो, पोस्टर भी बना सकते हो, मैगजीन कवर भी बना सकते हो, मैगजीन इनले भी बना सकते हो, कोई पैम्फलेट, फ्लायर, ब्रोशर, कोई भी इस तरीके का लेआउट आप क्रिएट कर सकते हो जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, और वो क्या है, दैट इज वन ऑफ द असाइनमेंट हैज ऑलरेडी बीन गिवन। आपको पोस्टर क्रिएट करना है A4 का ऑन एनी सोशल इवल। यस, तो वो सोशल इवल क्या होगा उसको रिसर्च करो, अलग अलग एलिमेंट्स आप क्या यूज़ करोगे, टेक्स्ट क्या आएगा, कौन सी इमेज दिखाओगे, क्या ग्राफिक्स उसमें ऐड करोगे, वो एलिमेंट्स कलेक्ट करो, फिर उनको आप इन लॉज ऑफ डिज़ाइन का यूज़ करके लेआउट करो अपने पेज के ऊपर। यस, सो नाउ योर टास्क विल बिकम इवन मोर ईजियर, आप उसको और बेटर कर सकते हैं। यस, सो लेट्स मार्क टुडेज अटेंडेंस।